आधी रात में मम्मा के लिए बच्चों का खास सरप्राइज। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा घर खामोशी से सो रहा था, तब बच्चों ने मिलकर अपनी माँ के लिए एक ऐसा सरप्राइज तैयार करा जो शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। छोटे छोटे बच्चे जब इतना कुछ भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तब पता चलता है कि हाँ, बच्चों की परवरिश कैसी है, क्योंकि आजकल के बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं। पर तेजस और तुषार दोनों ही सबका बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं और सबका उनको बर्थडे याद भी रहता है और उनको अच्छा भी लगता है। बर्थडे या पेरेंट्स डे आता है तो सब चीज़ों पर वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं। मम्मी का जन्मदिन था और बच्चों के लिए यह सिर्फ एक तारीख ही नहीं, बल्कि उस इंसान को प्यार जताने का दिन था जिसने हमेशा अपनी खुशी से पहले अपने बच्चों की खुशियों को रखा। और यही सब चीज़ें ध्यान में बच्चे भी रखते हैं। वो भी यह सब चीज़ें नोटिस करते हैं कि हमारी माँ हमारे लिए करती है, तो हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ करें। जैसे ही घड़ी में 12 बजे बच्चों ने पहले से ही डेकोरेशन और केक वगैरह का सबका इंतज़ाम कर रखा था। गुब्बारे और छोटी छोटी सजावट से पूरा घर ही बदल दिया। मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर बच्चे इतने खुश हुए जैसे उनका सरप्राइज सफल हो गया। बच्चों ने मिलकर केक काटा और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मुझे दी। इस खूबसूरत पल और यादगार बना दिया मेरे जन्मदिन को। तेजस और तुषार को दोनों को ही अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा लगाव है और दोनों ही हम लोग के साथ काफ़ी मिलजुल के रहते हैं और हर बात शेयर करते हैं। माँ के लिए बच्चों की छोटी सी खुशी ही बहुत बड़ी खुशी होती है और ये छोटे छोटे से सरप्राइज ही बहुत अच्छे लगते हैं कि बच्चों को भी देखो हम लोगों की केयर रहती है। यह सेलिब्रेशन भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें जो प्यार था वो बहुत अनमोल था। आधी रात का यह छोटा सा सरप्राइज मम्मा के जन्मदिन को एक ऐसी खूबसूरत याद में बदल दिया जैसे पूरा परिवार हमेशा याद रखेगा। और सभी जने 12 बजे के बाद तक काफ़ी देर तक जगे रहे। हम लोग काफ़ी लेट सोए थे उस दिन भी। तेजस छोटा है तब भी वो मेरा वेट करता रहा कि नहीं, मम्मा का बर्थडे आएगा तभी मैं उसके बाद सोऊंगा। क्योंकि संडे था तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी, वरना आप लोगों को भी पता है तेजस को मैं टाइम पर सुलाना, खिलाना और पढ़ाना सब टाइम पर ही करती हूँ। पर संडे था तो इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा वो भी नहीं करा कि आराम से सो जाएगा, और इसलिए हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं। ऐसे ही खूबसूरत पल जो हम लोगों के जीवन में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं और ये परिवार ऐसा रहता है कि ज़िंदगी भर याद रहता है कि बच्चों ने हमारे लिए क्या करा है। छोटे छोटे बच्चे और इतना कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और यही यादें हमेशा ज़िंदगी भर हमें याद रहती हैं। क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तभी समझ सकते हैं इस बात को। पर जो अभी मैं तो यही कहूँगी, अपने अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ पूरा टाइम स्पेंड करिए। सारे काम बाद में, पर सबसे पहले अपने बच्चों के साथ एंजॉय करिए जितना हो सके। और तुषार मेरे लिए ही स्पेशल आया था, वरना उसको टाइम नहीं था। तब भी उसने कहा नहीं, मम्मा के बर्थडे पर तो मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। हम लोगों ने उसको मना भी करा था कि मत आओ, क्योंकि एक दिन के लिए आओगे फिर चले जाओगे, तो फिर भी वो माना नहीं, कह रहा था नहीं, मम्मा का बर्थडे था, मैं आऊँगा ज़रूर। तो यही सब देख कर लगता है कि बच्चे कितना प्यार करते हैं और इस प्यार को हमेशा बनाए रखना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे इससे अपनी आगे भी सीखते हैं कि कैसे बड़ों का रिस्पेक्ट करना है और कैसे उनके साथ रहना है। इसी तरह से बच्चे भी अपनी आगे की लाइफ को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही माहौल को देखकर बच्चे सीखते हैं कैसे फैमिली के साथ एक साथ रहना है और आगे जाकर वो भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि बच्चों के संस्कार जैसे ही स्टार्टिंग से होते हैं वैसे ही वो आगे भी करते हैं। और मेरी इस बर्थडे के लिए, इसको यादगार बनाने के लिए मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे हस्बैंड भी पूरे हमेशा मेरा हर चीज़ में साथ देते हैं, यूट्यूब को छोड़ के। यूट्यूब यूट्यूब के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि यूट्यूब में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। बाकी कुछ भी काम कह लो, सब चीज़ों में साथ दे देंगे, पर यूट्यूब में इतना साथ नहीं देते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा मेरी वीडियो में बहुत कम ही आते हैं।
आज क्योंकि सब साथ में थे तो इस वजह से फिर भी आ गए, वरना तो यूट्यूब इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर मैं सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, इतना अच्छा यादगार मेरा पल बना दिया है बर्थडे का। और सही में हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। मैं तो चुप रहने वालों में से और मुंह लटकाने वालों में से वैसे भी नहीं हूँ। मैं तो हर पल को एंजॉय करती हूँ और मैं चाहती हूँ सभी के ज़िंदगी में ऐसी ही खुशियाँ आएँ और सभी खुश रहें। कहते हैं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता अगर कोई है तो वो माँ और बच्चों का रिश्ता होता है। माँ वो होती है जो बच्चों की मुस्कान के पीछे अपनी सारी खुशियाँ भूल जाती है और बच्चों की छोटी से छोटी खुशी के लिए अपनी पूरी दुनिया लुटा देती है। आज की रात भी कुछ ऐसे ही खास कर दी मेरे बच्चों ने। तुषार ने मेरे लिए कुछ लाइनें लिखी थी, कह रहा था नहीं मम्मा कैमरे के आगे मैं नहीं बोलूँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बोल दो, पर वो शर्माता है वो भी कैमरे के आगे आने में। अब तो फिर भी आप लोगों ने देखा होगा आ जाते हैं ये लोग काफ़ी। पर ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ जो उसने मेरे लिए लिखा था। माँ के कदमों में वह जन्नत का रास्ता मिलता है। माँ की दुआओं से ही हर मुश्किल का हल मिलता है। दुनिया चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, माँ के आंचल जैसा सुकून कहीं और नहीं मिलता है। माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म देती है, माँ वो है हर कदम पर जीना सिखाती है। खुद चाहे कितनी भी परेशान हो लेकिन बच्चों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाती है। मम्मी ने अपने बच्चों को बड़ा करते हुए ना जाने कितने सपने छोड़ दिए होंगे, कितनी रातें जागकर गुजारी होंगी, कितनी बार अपनी ज़रूरतों को पीछे रखा होगा, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने बच्चों की खुशी मांगी। और आज जब उन्हीं बच्चों ने अपनी आधी रात को उनके जन्मदिन पर सरप्राइज़ दिया तो सिर्फ ये एक बर्थडे और सेलिब्रेशन ही नहीं था, यह माँ और बच्चे का प्यार था और सम्मान था, एक खूबसूरत एहसास था जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती अपने बच्चों को। हज़ार रिश्ते मिल जाते हैं इस दुनिया में लेकिन माँ जैसा कोई अपना नहीं मिलता। माँ की दुआ साथ हो अगर ज़िंदगी में तो इससे बड़ा कोई सहारा नहीं मिलता। मम्मी का आज जन्मदिन मेरे लिए ख़ास है। ईश्वर से बस यही दुआ है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशी से भरी रहे, आपके चेहरे की यह मुस्कान हमेशा बनी रहे। इतना प्यारा और इतना अच्छा लिखा तुषार ने, सही में मेरी आंखें तो नम अभी हो गई। अभी देख लेते हैं, कोई और आपका आखिर तो में नहीं तुषार आएगा, ने कहा अभी देख मम्मी लेते आप हमारे लिए माँ नहीं हमारी पूरी दुनिया हो। और इसी तरह से मैं चाहूँगी दुनिया के सारे बच्चे अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट और प्यार दें। अगर बच्चों को शुरू से ही हम इस तरह के देते रहेंगे नॉलेज, तो वो आगे चल के भी अपने माँ बाप को पूछेंगे। क्योंकि आजकल के टाइम में बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को बिल्कुल नहीं पूछते और बहुत दुख होता है। फैमिली वीडियो बनाने का मेन मकसद यही होता है कि बच्चे देखें और एक दूसरे के साथ अटैचमेंट रहे माँ बाप का।